सपना और मुकेश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहाँ सपना एक नंबर की फेंकू लड़की थी, वहीं मुकेश बहुत ही समझदार था। मुकेश एक गरीब घर से था। मुकेश के माता पिता की मौत एक रेल हादसे में हो गई थी, जिसके बाद मुकेश अपने मामा के बंगले में रहा करता था। एक दिन सपना मुकेश के पास आकर कहती है, मुकेश, हम शादी कब करेंगे? हम दोनों को रिलेशनशिप में आए 2 साल हो गए हैं, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। सपना, अभी नहीं, कुछ समय बाद हम शादी करेंगे। वो क्या है ना, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी उठा पाऊँ, तुम्हें एक वक्त का खाना खिला पाऊँ। इसलिए ना पहले मेरी जॉब लगने दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पक्का। ठीक है, जैसे तुमको सही लगे मुकेश। सपना थोड़ी देर उससे इधर उधर की बात करती, फिर कुछ देर बाद घर चली जाती। कुछ साल निकल जाते हैं ऐसे ही। सपना और मुकेश दोनों का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। मुकेश की एक अच्छी कंपनी में जॉब लगती है। ये बात मुकेश सपना को बताता है और सपना उससे कहती है, अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, अब तो हम शादी कर ही सकते हैं ना? नहीं सपना, अभी अभी तो जॉब लगी है, कम से कम सैलरी तो आने दो, उसके बाद हम शादी करेंगे, ठीक है? तुमको शादी ही नहीं करनी है। पहले तुमने कहा कि जॉब लगेगी फिर शादी कर लेंगे, और जब अब जॉब लग गई है तो फिर से तुम बहाने बना रहे हो। सीधा बोलो ना कि तुमको शादी ही नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है सपना, मैं तो बस, क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? क्योंकि तुम अमीर घर की लड़की हो और एक मैं मामूली सा गरीब लड़का जिसके पास अपना घर तक नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुकेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसे या जमीन से नहीं। अगर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। सपना मुकेश को समझाकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ शोभा से अपने और मुकेश की शादी के बारे में बात करती है। जब सपना मुकेश के बारे में बताती है तो शोभा सपना से कहती है, बेटा तेरी पसंद को क्या हो गया? हाँ, तुझे अगर शादी करनी तो हमें बता देना, हम तेरे लिए अमीर से अमीर लड़की के रिश्ते लेकर आएंगे। तू उस गरीब के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस मुकेश से ही शादी करूंगी, मुझे उसके पैसों से कोई मतलब नहीं है। सपना शोभा से इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद सपना और मुकेश दोनों एक छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मुकेश सपना को एक बड़े से बंगले में ले जाता है। बंगला देखकर सपना मुकेश से कहती है, वाह मुकेश, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है, और तुम मुझे आज तक झूठ बोलते आई कि तुम्हारे पास रहने को मकान नहीं है, और तो और मकान के साथ साथ इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। इनको हाथ मत लगाओ सपना, ये मेरा नहीं है, और ये बंगला भी मेरा नहीं है। तुम्हारी नहीं है तो किसका है ये? ये सब मेरा नहीं, मेरे अमेरिका वाले मामा का है। वो लोग यहाँ नहीं रहते, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ ताकि घर की देखभाल हो सके, और ये गाड़ियाँ भी ना उन्हीं की है। अरे तो क्या हुआ, अभी हम लोग यहाँ रहते हैं तो ये सब हमारा हुआ। सपना इतना बोलकर पूरे बंगले में घूमने चली जाती है। सपना को बंगला बहुत ही अच्छा लगता है। वाह यार, ये बंगला तो इतना बड़ा है कि अच्छे से देखने के लिए 4 दिन लग जाएंगे। इतना सुंदर बंगला मैंने कभी नहीं देखा। अब यहाँ की फोटो क्लिक करके अपने दोस्तों को दिखाऊंगी और उनको जलाऊंगी। वो बंगले में घूम ही रही होती है कि मुकेश उसे आराम करने के लिए बुला लेता है। दोनों कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शादी के बाद सपना घर का सारा काम संभाल लेती है और मुकेश हमेशा की तरह टाइम पर ऑफिस चला जाता। वक्त गुजरता रहता है और गुजरते वक्त के साथ सपना और मुकेश की शादी को 8 महीने हो जाते हैं। एक दिन सपना मुकेश से कहती है, सुनो मुकेश, हमारी शादी को 8 महीने हो गए हैं। शादी के बाद हम एक भी दिन कहीं बाहर नहीं गए हैं। हम लोग कल बाहर चलते हैं ना? नहीं सपना, ऑफिस में बहुत काम है, हम कहीं नहीं जा सकते, हम कभी और चलते हैं। तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अपने काम से ही शादी कर लेते। मेरी माँ हमेशा 1 महीने में 2 बार बाहर ले जाती थी, और शादी के बाद 8 महीने में मैं एक भी बार नहीं गई। सपना इतना बोलते बोलते रोने लगती है। मुकेश उसे रोता हुआ देखकर कहता है, अरे यार चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, कल शाम को तैयार रहना, कल हम लोग बाहर जाएंगे, वो भी कुछ खाने के लिए। सच्ची ना? हाँ बाबा, तुम तैयार रहना। मुकेश खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है और अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सपना तैयार होकर मुकेश का इंतजार कर रही होती है कि तभी सपना की दोस्त डिम्पल उसके घर के बाहर मिल जाती है। अरे सपना, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे ये मेरा घर है और मेरे पति मुझे आज 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जा रहे हैं, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। सच में ये तेरा घर है? वाह यार, तेरा घर तो बहुत बड़ा है और गाड़ियाँ भी कितनी सारी है, तो खुद ही चली जा। अरे नहीं यार, आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पर है और मुझे गाड़ी चलाने में डर लगता है। अभी बस मेरे पति आने वाले हैं, उनके साथ ही चली जाऊंगी।
अच्छा सुन ना, तेरा इतना बड़ा घर है, कभी इस घर में हम पार्टी करते हैं ना, सारे दोस्तों को बुलाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हाँ जरूर, तू परसों सबको लेकर आ जाइयो, ठीक है? ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, परसों मिलते हैं। डिम्पल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद मुकेश भी आता है और सपना को एक नॉर्मल ढाबे पर ले जाकर खाना खिलाता है। सपना उस वक्त कुछ भी नहीं कहती और घर आ जाती है। फिर 2 दिन बाद शाम को डिम्पल के साथ 5 लोग सपना के घर आते हैं और पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद मुकेश घर आता है और ये सब देखकर वो सपना को कमरे में ले जाता है। ये सब क्या है सपना? तुमको पता है ना हम लोगों के पास पैसे नहीं है और तुम पार्टी कर रही हो। क्या हो गया? तुमसे शादी करने से पहले भी तो ये सब करती थी ना मैं, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, फिर अभी क्यों? और मैं भी तो अपने दोस्तों को बता दूं कि मेरा घर कितना बड़ा है और कितनी सारी गाड़ियां हैं। तुम्हारा ये शो ऑफ ना किसी दिन हमें पक्का मुसीबत में डाल देगा। जाओ करो पार्टी। सपना मुकेश की बातों को अनसुना करके नीचे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। सारे पार्टी कर ही रहे होते हैं कि तभी मुकेश के मामा का लड़का मोहित आता है और चिल्लाने लगता है। बंद करो ये नाच गाना, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पार्टी करने की? ओह हेलो मिस्टर, कौन हो तुम? पार्टी मैं अपने घर में कर रही हूँ, ना कि तुम्हारे घर में। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी औकात भी नहीं है इस घर को खरीदने की। सारा जीवन निकल जाएगा लेकिन तुम खरीद नहीं पाओगी, समझी? सपना और मोहित में बहस हो ही रही होती है कि तभी इतनी आवाज सुनकर मुकेश नीचे आता है और सपना से कहता है। क्या हुआ सपना, इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ ये पता नहीं कौन लड़का है जो हमारे घर को अपना घर कह रहा है और धमकी भी दे रहा है। अरे मोहित भैया आप आप कब आए? आप मुझे फोन कर देते ना तो मैं आ जाता आपको लेने। तुम इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? ये हमें अपने घर से निकाल रहा है और तुम। मैं बताता हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मतलब मुकेश के मामा का लड़का हूँ। और मुकेश की औकात ही क्या है इस घर को खरीदने की? अरे इसके तो माँ बाप नहीं है इसलिए इसको यहाँ रहने दिया मैंने, और ये तो अपना ही घर बना के बैठ गया, इसको हमारे पीठ पीछे पार्टी कर रहा है। अब मोहित मुकेश की बहुत बेइज्जती करता है और उसे घर से जाने के लिए भी कह देता है। मुकेश की इतनी बेइज्जती सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसके इस शौक के चक्कर में मुकेश की बेइज्जती हो रही है और इस चक्कर में उसे घर से भी निकाल दिया गया। सपना मुकेश से माफी मांगते हुए कहती है। मुझे माफ कर दो मुकेश, मेरी वजह से तुमको घर से निकाल दिया गया और तुम्हारी बेइज्जती भी करी। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। आज से मैं वादा करती हूँ कि तुम जिस तरह मुझे रखोगे मैं उसी तरह से रहूंगी। साथ ही हम दोनों जॉब करेंगे ताकि हम अपना एक छोटा सा घर ले सके। मुकेश सपना को माफ कर देता है और कुछ दिनों बाद दोनों जॉब करके एक छोटा सा अपना घर खरीद देते हैं और दोनों ही सुखी जीवन जीते हैं। इस तरह से करोड़पति बहू एक गरीब पति के साथ खुश रहती है।